3 मंत्री, 8 विधायक, 3 एमएलसी, मेयर, सब बीजेपी के, फिर भी बीजेपी का अंतर इतना कम, आखिर क्यों? रविंद्र जायसवाल, अनिल राजभर, दया शंकर मिश्र दयालु, नीलकंठ तिवारी और अशोक तिवारी के होने का भी नहीं पड़ा कोई असर। 2019 की तुलना में पीएम मोदी को मिले वोटों में 9.38% की आई गिरावट। नमस्कार, मैं काजल और आप इस वक्त देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। पीएम मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। उन्होंने जीत तो हासिल की है, लेकिन इस बार उनकी जीत का मार्जिन बहुत कम रहा। अब इसके पीछे का कारण क्या है? क्या जनता का रुख बदलाव चाहता है? खैर, अब तो उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन उनकी जीत कुछ इस प्रकार की रही जो किसी भी भाजपा के पदाधिकारी हो, चाहे हो वो कोई कार्यकर्ता, किसी को भी हजम नहीं हो रही। आश्चर्य की बात यह है कि वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक, 3 एमएलसी, प्रदेश सरकार के 3 मंत्री, एक जिला पंचायत अध्यक्ष और एक मेयर मौजूद है। बावजूद इसके इस बार के आम चुनाव में वाराणसी में मतदान का प्रतिशत घट गया। आखिर क्या कारण है इसके पीछे का? तमाम प्रचार प्रसार, या यूं कहें कि बीजेपी के तमाम दावे, उनकी योजनाएं और विकास की उन नीतियों के बावजूद उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी पैतरे अपनाए। क्या उन्हें पहले से आभास था कि हमें टक्कर देने वाला मैदान में है? क्या उन्हें ऐसा लगता था कि इस बार जनता का रुझान कुछ और भी हो सकता है? ये हम नहीं, ये कह रहा था विपक्ष कि पीएम मोदी के तमाम कार्यों के बाद भी उन्हें इतने प्रचार प्रसार की आवश्यकता क्यों पड़ रही? नतीजे तो आ गए हैं, पीएम मोदी जीत भी गए, लेकिन नतीजों से सभी हैरान हैं। आम चुनाव के नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि नतीजे ऐसे आए जिसकी बीजेपी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, खासतौर पर वाराणसी में। बात अगर 2019 की करें तो 2019 की तुलना में पीएम मोदी को मिले वोटों में इस बार के चुनाव में 9.38% की गिरावट आई है, जबकि यहां पर मंत्री रविंद्र जायसवाल, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री दया शंकर मिश्र दयालु, विधायक नीलकंठ तिवारी, मेयर अशोक तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य और यह पीएम मोदी का गढ़ भी कहा जाता है। इसके बावजूद इतनी कम मार्जिन में जीत सभी को आश्चर्य कर देती है। बनारस में इन तमाम पदाधिकारियों को घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करने की, उन्हें बीजेपी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। बावजूद उसके जीत का अंतर काफी कम हो गया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अजय राय के बीच जीत के अंतर में भी कमी दर्ज की गई। जबकि इससे पहले वर्ष 2014 और 19 की बात करें तो 2014 और 2019 के आम चुनाव में ऐसा नहीं था। जाहिर सी बात है कि यह जन प्रतिनिधि का वह काम भी नहीं कर सके जो उन्हें दिया गया था। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी थी कि मतदान प्रतिशत बढ़े, लोग 100% मतदान करें, मतदान पर्ची मतदाता के घर तक पहुंचाया जाए और हर विधानसभा से इतना वोट पड़े कि नरेंद्र मोदी कम से कम कई लाख वोटों से लीड करें। लेकिन मार्जिन सिर्फ 1.5 लाख के वोटों का था, और ये वोट अगर कंपेयर हम करें 2014 और 19 के चुनाव की तो वो बेहद कम था। लेकिन किसी भी मंत्री का जलवा यहाँ पे काम नहीं किया। तमाम मंत्रियों को ये भी निर्देश दिए गए थे कि वह जनप्रतिनिधि खुद डोर टू डोर तक पहुंचे और मतदाताओं से सीधे रूबरू हो। मगर मतदान के आंकड़े और अब जब चुनाव के परिणाम आ चुके हैं तो चुनावी परिणाम ने यह साफ कर दिया है कि जनप्रतिनिधि संगठन की ओर से दी गई जिम्मेदारी वह नहीं निभा सके। चुनाव विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि यदि विधायक अपनी अपनी विधानसभा चुनाव में ठीक उसी तरह से प्रचार प्रसार करते जब वह खुद के विधानसभा में करते हैं तो तस्वीर उल्टी होती, आज परिणाम कुछ और होते। और जिस प्रकार से लोगों के बीच ये चर्चा है कि पीएम मोदी जीते तो, लेकिन इस जीत में वो बात नहीं थी।
ये चर्चाएं नहीं होती। बात अन्य की करें तो अधिकतर समय तो भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक और उनके कार्यक्रमों व चेहरा चमकाने में जा रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि विधायकों ने डोर टू डोर प्रचार नहीं किया, मगर यह भी सही है कि जिस रणनीति के अनुसार उन्हें डोर टू डोर की यह नीति दी गई थी, उन्हें लोगों से रूबरू होना था। परिणाम तो यही बताता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो जनसंपर्क स्थापित करने में असफल रहे और जो आशाएं थी इस चुनाव में वह धरी की धरी रह गई। मोदी सरकार का 400 पार का नारा 300 पार भी नहीं कर सका।